सुपर फास्ट उसके साथ है, उसकी अदा क्या बात है, स्टाइल ये बिंदास है। Oh yeah, my name is राज, तेरे जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल बिंदास कर जो मुझे लगे सही। Super smart dude हूँ, डैडी जैसा cool हूँ, don't take no पंगा, I'll tell you why। My name is राज, राज राज, my name is राज। ऋषियों के वरदान से मुझे मिली वीनस की शक्तियाँ, और मैं बना धरती का रखवाला। ये कहानी है राज और कालीचरण की, अच्छाई और बुराई की, सही और गलत की। इससे पहले कि बुराई दुनिया पर काबू कर ले और कालीचरण की हुकूमत छा जाए, राज को कालीचरण के बढ़ते कदम रोकने होंगे। अक्कर बक्कर बन जा मक्कर। आए तो हैं आठों पैरों पर जाएंगे सर के बल। ओए तेरी कहां से आ गया तू? जब ये 2.5 ग्राम के हाथ उठते हैं ना, तो दुश्मन उठता नहीं, उठ जाता है। अरे मेरा मन करे तो 8 पैरों वाले हाथी को भी पछाड़ दूं। इन पिद्दी मकड़ियों की क्या औकात है भाई। बेटा राज, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बहुत जल्द तुम्हें दुनिया से अलविदा कहना होगा, और उस दिन कालीचरण खुश होगा। काली मकड़ियाँ, कालीचरण, कोई है? मुझे बचाओ, जल्दी आओ। क्या हुआ राज? प्लीज पहले पानी पिला दो। बुरा सपना देखा क्या? नहीं तो, बस नींद में चिल्लाने का शौक है। अरे चश्मिश, सपने में 8 पैरों वाली काली मकड़ियाँ थी। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वो सब टिकटॉक करके बातें कर रहे थे। मैं मक्कर सिंह बना और उनकी जम के धुलाई की, पर तभी उस कालीचरण का साया। जरूर घड़ी की आवाज सुनकर डर गए होंगे। मैं अभी लैपटॉप में उनके बारे में पता लगाता हूँ। ए मिस्टर लैपटॉप, रात के 2 बज चुके हैं, जाके सो जाओ। अपनी रिसर्च कल सुबह करना। गुड नाइट बाला। गुड नाइट मिस्टर फट्टू। और कितनी देर लगाएगा? अरे रुक, मुझे जूते पहनने देगा कि नहीं? टिकटॉक। ओह, मैं तो डर से कांप रहा हूँ मीरा। राज, संभल कर रहना। कल रात की बात मुझे बहुत अजीब लग रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है। हाँ, अपने दिमाग पर इतना जोर मत दे मीरा, सर दर्द हो जाएगा। राज, अब चलो। वाह, कितनी अच्छी जगह है। बाला बाला, ये देखो। कितनी सुंदर फूल है ना। लगता है आज बड़ा मजा आएगा। ए मिस्टर लैपटॉप, तेरे इस बिजी दिमाग में ये स्टडी टूर का इतना भद्दा आइडिया कब, कैसे और क्यों आया?
ये आइडिया मेरे दिमाग में तब आया जब तेरी वजह से मुझे क्लास से बाहर निकाला। चीटिंग तू कर रहा था, पनिशमेंट मुझे मिला। मैं कर रहा था तो तूने करने क्यों दी? और ये बेचारा कर भी क्या सकता था, तुम्हारे साथ दोस्ती जो निभा रहा था। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि हम इस स्टडी टूर पर जाएंगे ताकि अगले साल हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। क्यों, समझे हीरो? और उन एक्स्ट्रा मार्क्स का हम करेंगे क्या? अचार डालेंगे? अचार डालने के लिए हमें मार्क्स की नहीं, मसालों की जरूरत होती है। हमें मिर्ची, धनिया, नमक। अरे मिस्टर जीनियस, अब बस भी कर, कब तक पकाएगा? जब तक कि अचार पक नहीं जाता। ये सबके सब हमें घूर क्यों रहे हैं? अरे उनकी छोड़ो, इस मेले को देखो। ये वही मेला है जिसके बारे में रंगा अंकल ने बताया था। तुम्हें पूरा यकीन है बाला? ये जगह मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। जैसे तुझे अभी कार में नहीं, अपने इन अजीब से दोस्तों के साथ होना चाहिए था। बाला, तेरी तारीफ में कुछ कहूँ? हमें यहाँ लाने के इस आइडिया के लिए तुझे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन ऑस्कर अवार्ड तो आइडिया के लिए नहीं मिलता, वो बस कर। एक तो ये खटारा कार चलने का नाम नहीं ले रही, और तुम्हारा मुंह है कि रुकता ही नहीं। चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़। अपने मुंह बंद रखो, हो न हो इस जगह पर जरूर कोई गड़बड़ है। चलो यहाँ से, जल्दी खिसको यहाँ से। ये क्या यार, एक और मकड़ी? अब तो हद ही हो गई। राज, जल्दी निकलो यहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर क्या मीरा? बाला, कहाँ भटक रहे हो? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यहाँ आओ, देखो यहाँ तुम्हारे लिए क्या है। आओ बाला, मेरे पास आओ। ओहो, क्रिस्टल बॉल। इसके बारे में तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तो अब इसका कमाल भी देख लो बाला। मेरा नाम कनिका है। तुम शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं एक ज्योतिष बंजारन हूँ। मैं बहुत अच्छे और होशियार बच्चे हो। तुम सबका कहा मानते हो, पर अब से तुम सिर्फ मेरा कहा मानोगे। जैसा आप कहे। अब इस क्रिस्टल बॉल को गौर से देखो बाला। आओ, खो जाओ, इस क्रिस्टल बॉल के हो जाओ। अब जाओ, अपने उन दो दोस्तों को जल्दी पकड़ कर लाओ। मीरा, वो देखो। चलो वहाँ चलते हैं, मजा आएगा। राज, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाला कहाँ गया? तुम्हारे बेकार के वहम और वो बाला, सब महाबोर हो। तुम यहीं रुको, मैं चला मस्ती करने। लेकिन राज। ए बबुआ, ध्यान से सुनो, निशाना ढंग से लगाओ, क्रिकेट बैट घर ले जाओ, लेकिन पहले 10 रुपया निकाल के हमारा हाथ में धरो। ओहो, मिस हो गया। राज, जरा संभल कर। ये लोग, ये आदमी। मेरा ध्यान भटका दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं बबुआ, अब आप और आपके दोस्त को हम नहीं छोड़ूंगा। मीरा, भागो। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। ये वक्त बहस करने का नहीं है। करना है शैतान का खात्मा।
बन जा भस्मा। एक बार फिर कोशिश करो। कम ऑन राज, कम ऑन। चलो बाला। राज, ये क्या हो रहा है? बाला, तुम हमें मारना चाहते हो? अरे इस मोटे को उठाओ। बचाओ मुझे। छोड़ो। संभल कर राज, ये मेरी नई ड्रेस है। जल गई तो तुमसे ही लूंगी। राज, यहाँ कोई अनजान शक्ति है जो सबको अपने काबू में कर रही है। हम एक काम करते हैं, बाला के अंकल के घर चलते हैं। राज, जल्दी निकलो। जल्दी जल्दी। ओहो मोटी कहीं की, मेरी कमर तोड़ दी। मैं मोटी नहीं हूँ, तू फुसकू है, बड़ाया। ए मीरा की बच्ची, अपनी जान बचाने वाले से ऐसे बात करते हैं क्या? जान तुमने नहीं, बेल्ट ने बचाई है। अगर ये बेल्ट तुझे नहीं मुझे मिली होती तो जान बचाने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि हम उस झंझट में फंसते ही नहीं। लगता है यही बाला के अंकल का घर है। रंगा के अंगना में तुम्हारा क्या काम है? अब समझा, पागलपन बाला की खानदानी बीमारी है। हेलो अंकल रंगा, मैं हूँ मीरा और ये है राज। हम दोनों बाला के दोस्त हैं। वो आपके यहाँ आते बस बस मिस चक्कर पकड़, पूरी हिस्ट्री मत बताओ। रंगा के अंगना में प्रॉब्लम? कुछ करना होगा। अरे अभी अंकल रंगा कहाँ गायब हो गए? राज, इस सब के पीछे जो शैतानी शक्ति है उसे हमें किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। मीरा, तुम्हें कितनी बार बताऊं, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब क्या हुआ मिस्टर हीरो हीरा लाल? बाएं हाथ में मोच आ गई क्या? मीरा! राज बचाओ! बंद मुट्ठी से बनता है मुक्का, जल्दी से बन जा काका। माइंड इट। दुनिया जिसे देख रह जाती है अक्का बक्का, उसी ना चीज को कहते हैं काका। ये रंगा, लीव मीरा आई से। डोंट वरी रंगा, मैं नहीं करूंगा दंगा। मीरा, वाइफ हियर, मैं हूँ हियर। राज, अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और मेरी जान बचाओ। ओके। टॉप हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सीडेंट हो गया। और ये रंगा ने मारा नो बॉल पर सिक्सर। देखने से लगता है वो मैच फिक्सर। काका गया यू। अभी लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ से कवर, कवर से पॉइंट, और ये काका का बेहतरीन कैच। मीरा, तुमने सुना ना, कैचेस विन मैचेस। नौटंकी छोड़ राज, वो देख एक और कैच। अरे एक मैच में 2-2 बॉल, और ये 1 हैंडेड कैच।
और ये कचरे का डब्बा घर के बाहर रख दिया। ये मीरा, जब साथ हो काका, नहीं कर सकता कोई भी तुम्हारा बाल बाका। अभी और एक पलटी 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 पलटी। रजनीकांत की 1000वीं कॉपी, मेरा मतलब काका, बंद करो ये नौटंकी वरना तुम पर उल्टी कर दूंगी। Hey, what नौटंकी ऐसे? मोटी, तूने अगर की उल्टी तो समझ के तुझको बाल्टी यही इसी पानी में फेंक दूंगा। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, अब टाइम है कुछ टाइम पास करने का। गया 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 गया, स्मूथ लैंडिंग ऐसे। ना ही तुम्हें फाइट करनी आती है और ना ही लैंडिंग, बुद्धू कहीं के। फाइट तो अब भी चालू होएगा, वेट एंड वॉच। अयो, ये इधर का कौन है? मेरा बाप। ये मोटी, इसीलिए बोलता हूँ कम खा, मेरी तरह भाग पाएगी। एक दो एक दो एक दो। आगे क्या था? अयो माँ, ये हीरो कौन है? इट्स मी आई से। आगे हीरो पीछे विलन। 1 2 3 4 5 6। एक बॉल में एक ओवर खेल लिया। ये मीरा, देख का मेरा 6 पैक का कमाल। गो, हीरो का बाल खराब तो विलन का हाल खराब। आईने में देखना बंद करो, आईना टूट जाएगा। मेरा हुस्न से तुम जलता। ये लाल बत्ती। तुमको मालूम दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या? काका से दुश्मनी। ओह नो, समझ में नहीं आता कि किसे झेलना ज्यादा मुश्किल है, इन भूत बने गांव वालों को या इस नौटंकी ड्रामेबाज कौवे को। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा, हम जाता। राज भागो भागो। अगर काका बनके तुम कैंची की तरह अपनी जबान नहीं चलाते तो हम इस वक्त इन लोगों से आसानी से निपट चुके होते। मेरे पास आओ राज, तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। राज रुको। राज होश में आओ। राज, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं कनिका हूँ, काली चरण की दुनिया की कनिका। मानना पड़ेगा, कल रात तुमने उन 8 पैरों वाले अष्टों से अच्छा मुकाबला किया, पर आज तुम्हारा मुकाबला कनिका से है। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इन गांव वालों का हुआ है। मर गए मीरा। इस बेल्ट को रिचार्ज होने में कुछ वक्त लगेगा। अपनी बेल्ट को छोड़ो और ये बैट पकड़ो। ओके मीरा, लगता है मौके पे चौका मारना ही पड़ेगा। वेरी गुड। और ये था शानदार चौका। कनिका और वो काली मकड़िया, इसका मतलब है बाला गायब होने से पहले इन्हीं पर रिसर्च कर रहा था। अब मैं समझ गई, सभी गांव वालों की आत्माएं इस क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद हैं। इसका मतलब बाला और रंगा अंकल की आत्माएं भी इसी में हैं। बस उनके शरीरों को कनिका और उसके मायावी जीवों ने वश में कर लिया है। पकड़ो उन्हें। जल्दी राज। क्या बाला, तेरा मजाक उड़ाया तो तुझे इतना गुस्सा आ गया कि पूरे पलटन को लेके हमारे पीछे ही पड़ गया। राज,
चक्कर क्या है? तूने मुझे मारा किस लिए? तूने भूत बनकर मुझे मारा इसलिए। तब तो तुझे बड़ा मजा आया होगा, है ना? थोड़ा थोड़ा। ए मोटी, हंसना बंद कर वरना दांत गिर जाएंगे। देखो कैसे चिढ़ रहा है। इस बार तो बच गया राज, लेकिन तुझे इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इसके नाखूनों की ही कीमत कम से कम 5 लाख होगी। तो सोचो इसके खाल और दांत बेचकर हमें कितना माल मिलेगा। हाँ? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकते? सॉरी, वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा कंट्रोल कर, वरना ये शिकार हाथ से निकल जाएगा। बंदर जैसी हरकतें करना बंद करो। राजमा को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। 6 सीटी में लगभग हो जाना चाहिए। अब हम तैयार करेंगे उसका। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम दोनों ये डब्बा शो क्यों देख रहे हो? मुझे क्रिकेट मैच देखने दो। बिल्कुल नहीं राज, हम यही शो देखेंगे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम्हें जो करना है कर लो, रिमोट नहीं मिलेगा। रिमोट मुझे दो। रिमोट नहीं मिलेगा। मीरा, मुझे रिमोट की तरह लगते हो। छोड़ो। तुम छोड़ो राज। छोड़। तुम मोटा, छोड़ रिमोट। मैं जीत गया। खबर मिली है कि एक खूंखार आदमखोर शिकारी जो शेरनी का शिकार करने गया था, कल रात से गायब है। उसके साथी को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सिटी हॉस्पिटल। वो तेंदुआ था, नहीं वो गोरिल्ला था, वो पता नहीं क्या था। वो हम सबको मार देगा। उसके बड़े बड़े दांत थे, उसके बड़े बड़े नाखून थे। उसने कहा वो इंसानों को जंगल बर्बाद करने के लिए सजा देगा। अरे तुम्हें पता है मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर जंग भी इन्हीं जंगलों में गायब हो गए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। उनके साथ कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो। ऐ मेरे प्यारे जंगली पेड़ पौधों और जानवरों, आज मैं कसम खाता हूँ कि जिस इंसान जात ने तुम लोगों से तुम्हारा हक छीना है, उसी हक को मैं उनसे छीन कर तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये तो बस शुरुआत है राज, आगे आगे देखो होता है क्या। इस बार तुम मेरे हमले से नहीं बचोगे। आरो माशी, आरो जिम्बोला। पोजीशन लो जवानों, फायर! तुम्हें क्या लगता है तुम इन खिलौनों से मुझे रोक सकते हो? वापस चलो जवानों, हमें और बैकअप की जरूरत है। क्यों नहीं, जिसे चाहो उसे ले आओ। मैं अपनी सेना के साथ
तैयार रहूंगा। चलो मेरे दोस्तों। उसे पकड़ने के लिए तैयार रहना। राज, मीरा, जल्दी! शहर में जंगल, ये क्या हो रहा है राज? इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है और ये पता करने का वक्त आ गया है कि वो कौन है। क्या गलत क्या सही पता लगाएगा मही। ये मोटा भैंसा तो मेरी टक्कर का लगता है। इन बेचारे बेजुबान जानवरों से क्या लड़ते हो? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। शायद तुम्हारी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत से पैतरे हैं। अरे यार, बहुत जल्द ही मैं वापस आऊंगा। राज, क्या हुआ? एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने गलती से तुम्हें बेहोश करने वाला डांट दे मारा। ओह, यही जगह मिली थी। वो आवाज, वो अंदाज, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच तो नहीं? हमें उस जानवर का सुराग मिल गया है। वो इसी रास्ते से जंगल के अंदर गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको उसके ठिकाने का सुराग मिल गया। लेकिन ऑफिसर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते, आप प्लीज उसे हानि मत पहुँचाइए। मैं अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हाँ जरूर। हमारी भलाई इसी में है कि हम उस प्राणी से दूर ही रहें और इन्हें निपटने दें, क्योंकि मुझे लगता है वो प्राणी और कोई नहीं, डॉक्टर जंग है। डॉक्टर जंग? तुम्हें पूरा यकीन है? मीरा, यकीन तो तब होगा जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स उस जानवर को पकड़ लेंगे। संभल कर बच्चों, ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। मैं अभी डॉक्टर जंग के बारे में सोच रहा हूँ। वो जितने अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट थे उतने अच्छे इंसान भी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो इतने बुरे बन गए। हमें यही तो पता लगाना है बाला। बच्चों, अफसोस ये जीप इसके आगे नहीं जा सकती। इससे आगे हमें पैदल ही जाना होगा। तो चलो, जल्दी करो। हाँ चलो। चेतन, ये जगह और कितनी दूर है? सर, पूर्व की ओर बढ़ते रहिए। कुछ 100 मीटर दूरी पर आगे एक तालाब आएगा। हमारी छावनी वहीं पर है। हम वहीं मिलेंगे। ओके चेतन। सर,
वो पागल जानवर कुछ देर अंदर था, उसके बाद बाहर आया और पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर ये सही मौका है, हमें अंदर जाना चाहिए। इस तरफ। छी, बाला तुमने नाश्ते में क्या खाया था? मजाक बंद करो राज, मत भूलो कि हम यहाँ उस जानवर से जुड़े हुए सुराग ढूंढने आए हैं। राज, ये देखो डॉक्टर जंग की डायरी। जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे वो जानवरों और पेड़ पौधों पर जुल्म ढा रहा है। बेजुबान जानवरों को बेरहमी से मार रहा है, पेड़ उखाड़ रहा है और मेरे प्यारे जंगल को बर्बाद कर रहा है। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है। कई साल जंगल में रहने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं अपने आप को जानवरों में गिनना पसंद करूँगा, इंसानों में नहीं। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इंसानों को उनके किए की सजा देकर रहूँगा। मैं इंसानों से बदला लेना चाहता था, तभी मुझे कालीचरण की एक पुरानी किताब मिली। वो किताब नहीं, मेरी मंजिल थी। मैंने जंगल के सारे जानवरों के डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा करके अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इस सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लूंगा, ताकि मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं जब चाहूं तब मनचाहा आकार ले लूं। इंसानों, अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। मेरा अंदाजा सही था, ये डॉक्टर जंग ही हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें डॉक्टर जंग को फिर से इंसान बनाना होगा, पर हम ये काम करें कैसे? अरे हाँ, समझ गया, पापा से पूछते हैं। हेलो पापा। राज, बेटा कहाँ हो तुम लोग? हम उस न्यूज वाले जंगली जानवर का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए हैं। और आपको पता है पापा, वो जानवर कोई और नहीं डॉक्टर जंग है। क्या कह रहे हो बेटा? डॉक्टर जंग? वो तो बहुत शांत स्वभाव के हुआ करते थे। हाँ पता है पापा, पर हमने उनकी डायरी पढ़ी। जंगल में कुछ साल बिताने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सभी जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक सीरम बनाया। अब वो किसी भी जानवर में बदल सकते हैं। सीरम बनाया? तुमने पूरी डायरी पढ़ी? हाँ, मुझे तो। अब उन्हें रोका कैसे जाए अंकल? मीरा, हमें उस सीरम। तो ठीक है साथियों, इस जगह 24 घंटे नजर रखो। मुझे यकीन है वो जरूर वापस आएगा। देखो, वो यही है। तुम दोनों जाके जीप में बैठो, मैं इस डॉक्टर से निपटता हूँ। पर उन्हें चोट मत पहुँचाना राज। ठीक है बाला। अजीब लड़का है, समझ में नहीं आता ये मेरा दोस्त है या डॉक्टर जंग का। राज, पंचानाग। कोई गलती मत करना, इस बार सही जानवर पर गोली चलाना। यस सर। तुम दोनों को कोई नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया होगा सर? मुझे लगा आप लोग मेरी जान बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आप लोगों की जान खतरे में है। इसे हटाओ। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ,
याद आया, मैं तुम्हारी बीन बजा रहा था। तो क्या हम अपने काम को जारी रखें? किसी और दिन बच्चे, और वो दिन जल्द ही आएगा। हाँ! कहाँ चले? देखो साथियों, वो भागने ना पाए। यस सर। जल्दी से इसे पिंजरे में बंद कर दीजिए, हमें इसे शहर ले जाना होगा। हमें जल्दी पहुंचना होगा, उससे पहले डॉक्टर जंग होश में आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इंटरनेट पे ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, पर डॉक्टर जंग को वापस इंसान कैसे बनाया जाए ये कहीं नहीं लिखा। मीरा, तुमने रोशन अंकल को कॉल किया? कर रही हूँ बाबा, कर रही हूँ, लेकिन अंकल फोन ही नहीं उठा रहे। क्या? मैं कुछ ठंडा पी कर आता हूँ। सी यू, बाय। इसे मुझसे सीखना होगा कि काम को कैसे फटाफट खत्म करते हैं। ये बाला और उसका लैपटॉप भी ना। हाँ। तुम बच्चों ने मेरे काम में बहुत टांग अड़ाई है, अब बस। रे बंदरा का ताऊ, जरा एक नजर ऊपर न मार ले। राज, इन्हें ऐसे ही बिजी रखो, तब तक मैं रोशन अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, भाग लो, मुझे इस मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो। अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, अब तो मन नहीं कुछ करना पड़ेगा। क्यों नंदिया दागी? अरे चोरी! राज, तुम कहाँ हो? अरे आंखें खोल, नीचे ही पड़ा हूँ। सॉरी। अब बता, मारे को क्यों ढूंढ रही थी? बाला ने कहा कि डॉक्टर जंग को किसी छोटे प्राणी में बदलने की चुनौती दो, ताकि तुम उसे आसानी से अपने जाल में फंसा सको। आइडिया तो बुरा ना है, बाला मेरे साथ रहकर होशियार हो गया। डॉक्टर जंग, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पहले मेरा साइज का तो बढ़ जा। अरे तेरी साइज का बनना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चल तू भी क्या याद करेगा। मीरा, रोशन अंकल का फोन लग गया। हेलो अंकल। हाँ बाला, डॉक्टर जंग पर रेडियो एक्टिव रेस बीम करो। वो सीरम रेडिएशन के सामने बेकार है, वो नॉर्मल हो जाएंगे। लो कर लो बात, बगल में छोरा, गांव में ढिढोरा। रेडिएशन तो मेरे पास है और हम बेवकूफा की तरह सवेरे से लड़े जा रहे हैं। मैं कहाँ हूँ? हमारे साथ आइए सर, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मीरा, मुझे लगता है अब डॉक्टर जंग ठीक हो जाएंगे। आइए डॉक्टर जंग, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ आप सबका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं तो पर्यावरण को बचाना चाहता था, पर कालीचरण के वश में मैं इंसानियत का दुश्मन बन बैठा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है डॉक्टर जंग, इन बच्चों को भी आपकी मदद करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट को आपकी सख्त जरूरत है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। बच्चों, क्या तुम डॉक्टर जंग से कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर जंग, काम थोड़ा मुश्किल है, पर क्या आप इस बंदर की खोपड़ी में छोटा सा दिमाग फिट कर सकते हैं? तू इस बार भी बच गया राज। ठीक है, देखता हूँ कैसे झेलेगा तू मेरा आखिरी वार। सोतड़ू राज, सो क्या रहे हो? देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम है। हाँ?
क्या हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे? यहाँ तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी? तुम हो क्या राज, इंसान या भैंस? हाँ मीरा, वैसे मही भैंस ही तो है। देखो तुम्हारी बदबू ने इनका क्या हाल बना दिया। क्या हुआ? कौन है आप? मेरा नाम सिड है। सुदामा और उसकी सेना ने मेरे दोस्तों को पाली नगर। ये क्या, फिर बेहोश हो गए? हाँ बाला, कैसा है? ठीक है? और क्या क्या कर रहा है? लैपटॉप पे बैठा है? और डॉली कैसी है? मेरे कछुए को खाना खिलाया, उसे डांटा तो नहीं? अच्छा तेरी दादी कैसी है? उनकी खांसी तो ठीक हो गई ना? अच्छा एक बात सुन, उसने फोन पटक दिया। उसका क्या कसूर? तुम्हारी बकबक से पक गया। अपना मुंह बंद रखो। बाला ने कहा कि असुदामा एक पौराणिक राक्षस है, वो मौत से लड़ सकता है, मतलब उसे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, पाली नगर यहाँ से बहुत नजदीक है। मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाकर इसकी तहकीकात करनी चाहिए। ये अगर वहाँ मुझे वो अडुसामा मिल गया ना तो मैं उसे। पहले नाम तो ठीक से ले लो। अडुसामा नहीं, असुदामा। ओके ओके दादी अम्मा, असुदामा। अगर वो मुझे वहाँ मिल गया ना तो मैं उसे मसल कर उसका कचूम्बर बना दूंगा। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि असुदामा कोई मामूली राक्षस नहीं है। ऐसा कहते हैं कि अब तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। उसका पाला अब तक राज से जो नहीं पड़ा। सुदामा, पाली नगर, मेरे सारे दोस्त गायब। हाँ, इनकी सुई तो पुराने रिकॉर्ड की तरह एक ही जगह अटक गई है। एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, ओए वेक अप सिड। रोशन अंकल, पाली नगर यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर। बोर हो रही हो क्या? हाँ, राज के साथ हमेशा बोर होती हूँ। पाला होता तो कोई और बात थी। मैं कहाँ हूँ? हम पाली नगर जा रहे हैं आपके दोस्तों को ढूंढने के लिए। पाली नगर? रुको, मैं उस खतरनाक जगह दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से वापस चलो। मैं मरना नहीं चाहता, पाली नगर नहीं जाना चाहता। रिलैक्स सिड, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। बस हमें उस जगह पर ले चलिए। हाँ, यकीन कीजिए, मेरे होते हुए कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जरा ये तो बताइए आपके साथ हुआ क्या था? पाली नगर का नाम सुनते ही आप इस तरह कांप क्यों उठते हैं? और ये असुदामा कौन है? मेरा नाम सिड दास है। मैं एक माउंटेनियर हूँ और 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने पाली नगर आ पहुँचा। पहाड़ चढ़ना हमारा शौक है। पाली नगर की वादियाँ बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने वहाँ जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। हम अगले दिन हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ने वाले थे और इस बात को लेकर हम बहुत ही खुश थे और बहुत जोश में थे। रात भर महफिल जमाने के बाद हम अपने अपने टेंट्स में जाकर सो गए। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी और पास बहती नदी के किनारे पानी पीने चला गया। अचानक मेरे कैंप से मेरे दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर कैंप की तरफ भागा और वहां मैंने देखा कि अजीब किस्म की सेना मेरे दोस्तों पर हमला कर रही थी। और फिर वो मेरे दोस्तों को लकड़ी से बांधकर उठाकर ले जाने लगे। वो सब एक ही सुर में असुदामा का नाम जप रहे थे। मैं डर से कांपकर वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उनमें से एक ने मुझे देख लिया। मैं इस अनजान जंगल में तेजी से भागने लगा, पर वो राक्षस भी उतनी ही तेजी से मेरा पीछा करने लगा। वो मेरे काफी करीब आ गया था और तब मैंने एक पत्थर उठाया और जोर से उसे दे मारा। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं नीचे गिर गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मैं वहां नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मैं तुम लोगों से कैसे मिला, सड़क पर कैसे पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं। कहा ना, आप घबराइए मत सिड, हम किसी ना किसी तरीके से इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। यही वो जगह है जहां हम रात काटने के लिए रुके थे।
पापा, मैं और मीरा पास वाले गांव में जाकर सुराग ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, पर तुम दोनों अपना ख्याल रखना बेटा। चलो मीरा। हाँ चलो। राज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है? कोई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। राज, अब क्या होगा? सुदामा के राक्षसों ने हमें घेर लिया है, कुछ करो राज। करना है शैतान का खात्मा, बन जा भस्मा। राज, धीरे धीरे इनकी सेना तो बढ़ती ही जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम बच नहीं पाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। मीरा, इससे पहले कि ये हमें चक्रव्यूह में घेर लें, तुम जल्दी से उस तरफ चली जाओ। चलो जल्दी से पापा को बताते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेठ, डरने की जरूरत नहीं है, बस लड़ते रहिए। लड़ता रहूं, पर हमारे पास इनकी तरह हथियार नहीं है। समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है मेरे दोस्त। पापा, रोशन अंकल, सेठ। पापा, सेठ, आप कहाँ हैं? रोशन अंकल, ये क्या? पापा, पापा, आपको क्या हुआ? राज, यहाँ से चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं। बंद मुट्ठी से बनता है मुक्का, जल्दी से बन जा काका। माइंड इट। मेरे पापा को जिसने बनाया पुतला, आज वो जानेगा काका का बदला। ये ले, तू भी ले, और तू भी। पीछे देखो राज। आगे हो या पीछे, काका की नजरों से कोई नहीं बच सकता। चलो राज, तुम अपनी एक्टिंग बाद में कर लेना। चलो। हे, वो देखो, शायद वहाँ के रहने वाले लोग असुदामा के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते होंगे। चलो चले। ये मीरा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, सुपर हीरो। मैं ऑर्डर लेता नहीं, देता।
मोटी कहीं की, मैं तुम्हारा सोफा कम बेड नहीं हूँ। कितनी बार समझाया कि कम खाया कर, पर मानती ही नहीं। ओए, मेरे खाने पर नजर मत डाल। खाती हूँ तो खाती हूँ, तेरा क्या जाता है? काका बन के बड़ा हीरो बनता है। बस मुंह बंद करो। कौन है? नमस्ते जी, मेरा नाम मीरा है और ये है मेरा दोस्त राज। हमें असुदामा के राक्षसों ने घेर लिया था। हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि भागते भागते आपका घर नजर आया, इसलिए हम यहाँ चले आए। जल्दी से अंदर आ जाओ, इस शापित गांव के हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बच्चों। ये मेरे पति काशीनाथ हैं और मेरा नाम कस्तूरबा है। दादाजी, क्या आप हमें असुदामा और उसकी राक्षसी सेना के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओ मेरी बच्ची, उस शैतान के बारे में अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? बच्चों, एक समय की बात है जब हमारे पाली नगर में सब कुशल मंगल था। फिर 10 साल पहले अचानक एक दिन असुदामा की सेना ने गांव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने असुदामा को हजारों साल की नींद से जगाया और तब से इस गांव का सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं, हमारा इकलौता बेटा परशुराम भी उस जालिम असुदामा के जुल्मों का शिकार बन गया। कहते हैं कि जो भी असुदामा को आंख से आंख मिलाकर देखता है वो पत्थर में बदल जाता है। और तुम असुदामा को मार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो घायल भी हो गया तो जैसे ही उसके खून का कतरा जमीन पर गिरेगा तो उस कतरे से नए राक्षस जन्म लेंगे। इस पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों ही बच गए। हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम अंधे हैं और शायद बूढ़े और लाचार भी। असुदामा और उसकी सेना को हमसे कोई खतरा नहीं लगा होगा। ओह, तो फिर ये बताइए उस असुदामा को खत्म कैसे किया जाए? हाँ बताइए दादाजी, कोई तो तरीका होगा। हमें किसी भी हालत में रोशन अंकल, सिड, आपके बेटे और बाकी सब गांव वालों को बचाना होगा। शोम शोम शा शा। कितने थे वो? वो 2 थे सरदार, एक लड़का और एक लड़की। वो 2 थे और तुम 3? फिर भी खाली हाथ वापस लौट आए? क्या सोच कर आए कि असुदामा बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, कंधे पे बिठाएगा? धिक्कार है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, सो जा बेटा सो जा, वरना असुदामा तेरी आंखों में झांक लेगा। पर तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सरदार, हमने आपका नमक खाया है सरदार। तो आज उसकी कीमत मौत से चुका। कान खोलकर सुन लो, अगर कुछ पलों में तुमने उन बच्चों को पकड़ के मेरे सामने पेश नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम क्या सोच रहे हो राज? अब क्या किया जाए? मैं ये सोच रहा हूँ मीरा कि उस सेना को तो मैं अकेले ही हरा सकता हूँ, पर उस असुदामा के बच्चे को हराने के लिए मुझे पीछे से वार करना होगा। ए बोल बच्चन, बोलना आसान है, लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी तुमने उसकी आंखों में देख लिया ना तो तुम यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ पालीनगर बनकर रह जाओगे। बच्चों, असुदामा की विशाल गुफा ठीक पश्चिम दिशा के सबसे बड़े पहाड़ के नीचे है। जरा रुको। ये क्या है? ये बक्सा मेरे बेटे परशुराम का है। इसकी मदद से तुम उसकी गुफा तक आसानी से पहुंच पाओगे। तो अब इंतजार किसका है? चलो मीरा, अभी निकलते हैं। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखो। राज,
तुम्हारा सरदार से मिलने का वक्त आ गया है। शक्तिशाली असुदामा से। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, कोई चालाकी नहीं। अब क्या करें? वो बदमाश कहाँ गायब हो गया? हमारे पास उस लड़के को ढूंढने का वक्त नहीं है। जब तक ये लड़की हमारे कब्जे में है, वो लड़का अपने आप हमारे पास आएगा। जल्दी करो, वरना हमें सरदार के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। असुदामा, 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 असुदामा। वो लड़का कहाँ है? जवाब दो निकम्मो। सरदार, हमने उसे भी बंदी बना लिया था, पर पता नहीं अचानक वो कहाँ और कैसे गायब हो गया। बहाने मत बनाओ, उसे ढूंढो। तब तक मैं इस लड़की को अपनी आंखों का असर दिखाता हूँ। ओह नो, काश वो बेल्ट मुझे मिली होती। रोज के बच्चे कहाँ रह गए? तो फिर भी पुलिस की तरह लेट आओगे क्या? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे असुदामा, बच्चा से कब तक लड़ता रहेगा? कोई हमारे अड्डे में घुस आया है, उसे फौरन ढूंढो। इस गुफा का कोना कोना छान मारो, उस लड़के को मेरे सामने पेश करो और इस लड़की को तय खाने में बंद कर दो। के छोरी? आ गए आप मिस्टर सुपर हीरो। मेकअप खत्म हो गया आपका? असुदामा के डर के मारे ही तुम कहीं छुप गए थे ना? अब असुदामा के चेलों ने तुम्हें यहाँ बंद करके अच्छा काम किया है। मैं अब भी जाके उनको थैंक यू बोल के आता हूँ। बाय। जा कर रहे हो? अच्छा बाबा सॉरी, मुझे यहाँ से निकालो। ये भाई लाइन पे। एक बात याद रखिए छोरी, जब ये 2.5 ग्राम के हाथ उठते हैं ना, तो ताला तो क्या दुश्मनों के दिमाग भी खुल जाते हैं। जी मक्कर सिंह, समझ गई। अब चलो, हमें रोशन अंकल, सिर और बाकी गांव वालों को बचाना है। अरे वो लड़का लड़की तो जेल से भाग गए। ढूंढो उन्हें। भागो मीरा भागो। अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो कालीचरण मुझे कभी माफ नहीं करेगा। करना है शैतान का खात्मा, बन जा भस्मा। राज, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी दूसरी शक्तियों के बारे में सोचो। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके असुदामा की गंध को सूंघो, उसकी आहट को सुनो, उसकी मौजूदगी को महसूस करो, वरना आज हम नहीं बच पाएंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे खून के एक एक कतरे से तुम्हारा नया दुश्मन पैदा होगा। आज तुम्हारी मौत पक्की है। सॉरी राज, मेरा ये आइडिया तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। उसने सच कहा था, अब तो पहले से भी ज्यादा राक्षस उभर रहे हैं। अच्छा सुनो राज, तुम इन राक्षसों को संभालो और मैं जाकर उस असुदामा से निपटती हूँ।
बाल बाल बच गए। अरे ये क्या, सरदार पत्थर बन गए। भागो। यकीन नहीं होता एक बच्चे ने असुदामा को हरा दिया। राज, ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।